ओके, तो एक जल्दी से नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और ये मैं दे देता हूँ, हमारा 10 हो गया, ये 11 ट्यूटोरियल है तो 11_, इसको मैं दे देता हूँ ऐड लिस्ट आइटम्स, ठीक है। और आगे हम लिख देते हैं पाइथन, PYTHON, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ save.py। तो देखो, जो हम टॉपिक अब डिस्कस करेंगे ना, जैसे हमने पिछले जितने भी सेक्शन हुए हमारे लिस्ट वाले, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि हम कोई भी आइटम को उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी रेंज दे सकते हैं, उसमें कुछ सेट कर सकते हैं। बट अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी लिस्ट में किसी आइटम को ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक अपेंड होता है फंक्शन, उसके बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ APPEND, ठीक है। और ये कुछ ऐसा साइन होता है इसका, ठीक है, राउंड ब्रेसेस। देखो इसकी वर्किंग क्या होती है, जैसे कि मान लो आपको किसी भी आइटम को आपको किसी एक पर्टिकुलरली एग्जिस्टिंग लिस्ट में अगर आपको ऐड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक x वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं ना, पीछे से ही उठा लेते हैं, जो हमारा पुराना वाला सेक्शन था उससे एक लिस्ट उठा लेते हैं हम। इसमें से ये वाला ले लेते हैं, ओके, कॉपी। ये मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करके मैं ऐड लिस्ट आइटम में गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया x = ओके। अब मैं ये पूरे सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इसको लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अब मान लो हमारे पास, देखो इसमें क्या क्या है, एप्पल है पहली वैल्यू, दूसरी बनाना और तीसरी वैल्यू हमारे पास ऑरेंज है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट में मैं एक और ऐड कर दूँ कुछ इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा फंक्शन है, बहुत ध्यान से देखना आप। x, ठीक है, किस में हमको ऐड करना है, जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर लिस्ट है, तो x के अंदर हमको अपेंड करना है। ये देखो आ गया ऑलरेडी अपेंड, बस आप इसको क्लिक करोगे और राउंड ब्रेसेस लगाओ और इसके अंदर उस वैल्यू को दे दो। अपेंड का मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी लिस्ट रहेगी उसके सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे ये वहाँ पर जाके जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, जो स्ट्रिंग पास करोगे, वे वहाँ पे जाके ऐड कर देगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ चेरी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। किसको प्रिंट कर दूँ, मैं x को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और चेरी, ठीक है। फर्स्ट में थोड़ा टाइम लेता ही है ये, आई डोंट नो। देखो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, चेरी, इसने क्या किया, इसने इस अपेंड कमांड के थ्रू इस लिस्ट में एक वैल्यू को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अपेंड आइटम के लिए आप किसी भी आइटम को अपेंड करना है, लास्ट में ऐड करना है, तो आप ये यूज़ करोगे। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ना लास्ट ना फर्स्ट, मैं एक पर्टिकुलरली जगह पे ऐड करना चाहता हूँ। मैं बनाना और एप्पल के बीच में ऐड करना चाहता हूँ, या फिर ऑरेंज और बनाना की जगह पे ऐड करना चाहता हूँ, कहीं पर भी एक ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं इंसर्ट, INSERT, ओके। ये फंक्शन होता है, इसका यूज़ किया जाता है बीच में कहीं पर भी इंडेक्सिंग के थ्रू आपको ऐड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, हम फिर इसी को लेंगे, ठीक है, सेम x = इसी को। और इसमें ना देखो हमारे पास ये क्या हुआ, हाँ, हमारे पास 0 1 2, ठीक है, इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 1 2। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 1 की जो पोजीशन है, मतलब 1 की पोजीशन कौन सी है, एप्पल और बनाना, मतलब 0 1 1 की जो पोजीशन है, यहाँ पर एक ऑरेंज आ जाए या फिर एक नई वैल्यू, मैं चेरी को ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो क्या है कि जब मैं 1 क्लिक करूँगा, मतलब यहाँ पे 1 लिखता हूँ, जैसे मैं पूरा फंक्शन लिखता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, तो x, उसके बाद हमको अपेंड नहीं लेना है, यहाँ पे हमको लेना है इंसर्ट, ठीक है। और इंसर्ट में मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, किस वैल्यू में, 1 के, मुझको बनाना के आसपास चाहिए, तो बनाना के पहले ये लेगा, ये बनाना को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी प्लस, आप ऐसे कॉमा करो और उसके बाद आपको जो लेना है वहाँ पे आप वो ले लो। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ चेरी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा बेसिकली, मैं पूरा फंक्शन लिख देते हैं ना, चलो पहले
प्रिंट, और प्रिंट क्या कर दूं मैं, एक्स को प्रिंट कर देता हूं 1 0 और 1, ठीक है। मतलब 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 1 वाली पोजीशन मैंने आपको बताया था ना कि 1 पोजीशन अगर यहाँ पे हम रेंज ले रहे हैं और 0 और 1 लिखा है तो देखो 1 काउंट नहीं होता है, 0 काउंट होता है, तो 0 के बाद और 1 के पहले ये चेरी को फिट कर देगा, ठीक है। देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखो एप्पल एप्पल, अब देखो चेरी आ गया यहाँ पे बनाना के बाद पहले, और बनाना जो है वो थर्ड पे आ गया। तो लेंथ के हिसाब से 1 2 3 4 लेंथ हो गई इसकी, 3 लेंथ थी 4 हो गई, और इंडेक्सिंग में ये 2 था। ऑरेंज 2 1 और एप्पल, अब क्या हो गया चेंज होके, ये एप्पल 0 चेरी 1 बनाना 2 ऑरेंज 3, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट फंक्शन है। आपको अगर किसी भी लिस्ट में किसी पर्टिकुलरली एक पोजीशन पे आपको फिट करना है तो आप इंडेक्सिंग का यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ पे फिट कर सकते हो, स्ट्रिंग हो वेरिएबल हो, आप जो भी फिट करना चाहते हो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका होता है। एक तरीका होता है लिस्ट को एक्सटेंड करने का, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंड लिस्ट। तो एक्सटेंड लिस्ट क्या करता है, जैसे कि अपेंड एलिमेंट जो होता है वो क्या करेगा कि आप जो उसको कमांड दोगे उस कमांड पे वो वहाँ पे लास्ट में ऐड कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 2 लिस्ट दूँ और 2 लिस्ट में मैं चाहता हूँ कि किसी 2 लिस्ट में वैल्यू को आप आपस में या तो रिलेट कर दो, एक्सचेंज कर दो, या फिर उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को वहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंड फंक्शन कर देते हैं, EXTEND, ठीक है। एक्सटेंड, एक्सटेंड से समझ में आ गया आपको, ये एक्सटेंड कर देगा। तो देखो हमको यहाँ 2 लिस्ट लेनी है, एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ और इस पे मैं दे देता हूँ मान लो पहला ले लेता हूँ मैंगो, ठीक, और दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पाइन एप्पल, ओके, और यहाँ पे मैं तीसरा ले लेता हूँ एक PAPAYA पपाया, ओके। अब नीचे आ जाता हूँ और एक y की वेरिएबल ले लेता हूँ, x इसी को रहने देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, इसको मैं y कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा ये x मेरा चेंज हो, मुझे ये x ठीक लग रहा है। अब क्या होगा, कट पेस्ट एंटर, ओके। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मैं एक लिस्ट में कर दूं। क्या करूं, एक लिस्ट में कर दूं, मतलब मैं चाह रहा हूं x की वैल्यू एज इट इज़ रहे और जो y की वैल्यू है ना वो x में इंक्लूड हो जाए पूरी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x, क्योंकि हमको x में लेना है तो x डॉट, हमको किसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, x को बढ़ाना है ना। हम y की वैल्यू को x में डालने वाले हैं, तो x को एक्सटेंड करेंगे तो EX, देखो ये एक्सटेंड आ गया, ओके। अब इस एक्सटेंड में हमको किसको एक्सटेंड करना है, हमको करना है y को एक्सटेंड। मैं चाहता हूँ y की वैल्यू जो है वो एक्सटेंड होके x में आ जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा फिर x हो जाएगा एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो पाइनएप्पल पपाया, और y जो है वो हट गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, देखो अपन करके देखते हैं इसको, प्रिंट x को हम प्रिंट कर देते हैं। अब क्या होगा, ये टोटल 6 लेंथ हो जाएगी इसकी। एग्जीक्यूट करते हैं, जल्दी हो जाओ भाई। ये देखो, नहीं अभी नहीं आया। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई वैसे। क्या हो गया भाई, फिर से रन करूं क्या, मैंने फिर से रन किया। एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। हाँ ये देखो आ गया, ये एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो पाइनएप्पल पपाया एक लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमारी जो एक्स लिस्ट थी ये एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड कैसे हुई, हमने वाई लिस्ट को उसमें जाके इंक्लूड करवा दिया तो ये एक्सटेंड हो गई, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है बहुत, ठीक है। अब देखो
एक्सटेंड की एक लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि एक्सटेंड मेथड जो होती है उसके पास अपेंड की प्रॉपर टेक्निक नहीं है, भले वो उसकी जैसा है, क्योंकि देखो लास्ट में इसने ऐड किया ना सब चीज़ को, है ना। तो इसके पास अपेंड वाली टेक्निक नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये अपेंड के जैसे काम करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो इसने लास्ट से लिया, अपेंड भी लास्ट वाली कमांड से यूज़ करता है, ठीक है। और अगर आपको इसको बीच में जोड़ना है ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इंसर्ट की वैल्यू से कर पाओगे इसको, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बता पाऊँ, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है उसको समझना, क्योंकि हमको एक एक वैल्यू डिनोट करनी पड़ेगी और प्रोग्राम थोड़ा हमारा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। वैसे वो एक एडवांस वर्जन है, तो एज अ बिगनर आपके लिए ये सही है, आप इस तरीके से समझ लो। ओके, अब मान लो कि हमने अपेंड देख लिया, इंसर्ट देख लिया, एक्सटेंड देख लिया, मतलब अभी तक हमने एडिशन वाली सारी चीज़ें देख ली। अब मान लो आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है, तो आप क्या करोगे, मैं एक ले लेता हूँ फिर से, देखो रिमूव लिस्ट आइटम्स, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब उसमें रिमूव में मुझको मान लो मैंने ये एक लिस्ट ले ली, x इज इक्वल टू एप्पल बनाना ऑरेंज, ठीक है। अब मुझे ये बनाना को ना हटाना है, मेरा मन नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है बनाना में, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फिर से, अब x ले लेता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे x में चेंज करना है ना, तो x में मैं एक कमांड दूंगा रिमूव। अब कौन सी रिमूव कर दो, बिल्कुल सिंपल है, हमको जो स्ट्रिंग चाहिए हम उसको रिमूव कर देते हैं। मैं बनाना को रिमूव करना चाहता हूँ, बस सिंपल, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप इसको रिमूव कर दो, रिमूव करके मुझे एक्स शो कर दो कि अब मेरा आउटपुट जो है वो कितना आया है। अब ये देख लेते हैं, आउटपुट दिखा देता है हमको, क्या आउटपुट आएगा, एप्पल आएगा और ऑरेंज आएगा, बस। इसकी लेंथ अब 2 हो गई, 3 थी, देखो एप्पल और ऑरेंज, बस, ठीक है। तो लिस्ट जो होती है ना वो बहुत मज़ेदार चीज़ है, और प्रॉपर जब आप अच्छा प्रोग्राम बनाओगे ना, आपको बहुत समझ में आएगा कि हम लिस्ट पे इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं समझने पे। मैं इसलिए बहुत सिंपली समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जब बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, अरे बहुत बढ़िया से आप सारे बड़े से बड़े प्रोग्राम जो होते हैं ना वो आप एग्जीक्यूट कर लोगे। अब मान लो आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का आइटम आपको हटाना है, आपको ये है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स हैं। हो सकता है कि जब हम उसकी लेंथ चेक करें तो वो 100 हो, और 100 यहाँ पे नहीं आ रहा है, या आप देख ही नहीं पा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उसमें से एक वेरिएबल है जिसको चेंज करना है, उसकी पोजीशन आपको पता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग के थ्रू भी इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे हटाना है, एक कमांड हमारे पास होता है पॉप। तो पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने एक x वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने लिस्ट में 3 वैल्यू दे दी। अब मैं क्या करूँगा, x, ठीक है, मुझे किस में चेंज करना है, x में, तो मैं x डॉट, अब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा पॉप, देखो आ गया पॉप। अब इस पॉप के अंदर मुझे इंडेक्स आइटम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं बनाना को हटाना चाह रहा हूँ, मैं बनाना को रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफाइड, यहाँ पे हमने नाम लिखा था और यहाँ पे हम इंडेक्स दे रहे हैं। तो इसका इंडेक्स कौन सा है बनाना का, 0 और 1, 0 और 1, 1 है इंडेक्स, तो मैं 1 को यहाँ से लिख दूंगा ऐसे। अब यहाँ पे फिर से इसको प्रिंट x कर देते हैं। देखो अब इंडेक्सिंग में कैसे काम होता है, सेम, देखो एप्पल ऑरेंज आ गया, हमारा जो बनाना था वो यहाँ से रिमूव हो गया है इंडेक्सिंग के थ्रू, और ये नेम स्ट्रिंग जब हमने पास की उसके थ्रू। तो दोनों पे अलग अलग कमांड्स हैं, एक पे रिमूव है और एक पे पॉप है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इंडेक्सिंग के थ्रू करोगे तो पॉप के थ्रू कर लो, अगर स्ट्रिंग के थ्रू करोगे, आपको नाम याद है, स्पेसिफाइड आपको याद है कि क्या है वहाँ पे, आप डायरेक्टली उसको देके रिमूव कमांड के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको लास्ट आइटम हटाना है, आप सीधे वहाँ पे 1 दे दो, आपका लास्ट आइटम हट जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ये याद ही नहीं है कि उसका लास्ट आइटम क्या है, आपने लेंथ लिखी नहीं, आपको पता ही नहीं है इंडेक्सिंग पे लास्ट आइटम क्या है, तो क्या करो आप सिंपल यहाँ पे इसको ना ब्लैंक कर दो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं एक फिर ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ रिमूव लास्ट इंडेक्स विदाउट knowing
द लेंथ, ऐसे कर देता हूँ कि हमको लेंथ पता ही नहीं है, ठीक है, और हमको केवल इसका लास्ट हटाना है, हमको नहीं मज़ा आ रहा उसमें या जो भी है। जैसे होता है ना कभी कभी 500 कैरेक्टर्स का है, ठीक है, और आपका वो 501 हो गया या 506 हो गया, आप लास्ट के 5-6 हटाना चाहते हो, तो आप समझ लो वैसा ही एग्जाम्पल होने वाला है ये, ठीक है। तो इसमें भी हम पॉप का ही यूज़ करेंगे, लेकिन क्या होगा, मैं इसको सिंपल यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे सॉरी, एक्स में हमको काम करना है तो हम इसको पॉप देंगे फिर से, और यहाँ पे क्योंकि हमको पता ही नहीं है उसकी लेंथ, तो इंडेक्सिंग को तो छोड़ दो, तो हम सिंपल ये इसको ब्लैंक रहने देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा पॉप, ये सबसे लास्ट की जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू को ये यहाँ से हटा देगा। अगर ये अनलिमिटेड होता, आपको पता ही नहीं है कहाँ है, बहुत बड़ा, तब आप इस तरीके से जो लास्ट की वैल्यू होती है उसको आप हटा सकते हो। तो देखो अब इसको फिर से हम करते हैं, तो ये क्या होगा, एप्पल और बनाना बस इसमें रहेगा, ऑरेंज जो है ये हट जाएगा, ठीक है। देखो एप्पल और बनाना रहा, ऑरेंज जो है वो हट गया, लास्ट वाली वैल्यू जो है ये ब्लैंक था, इसलिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू ले ली और उसने हटा दिया, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक डेल कीवर्ड भी होता है, ठीक है, मतलब जैसे आपने अभी रिमूव का यूज़ किया ना, रिमूव को दो अलग अलग तरीके से यूज़ किया, तो डेल के थ्रू भी आप किसी पर्टिकुलरली इंडेक्स को हटा सकते हो, प्लस आप अगर पूरी लिस्ट को ही डिलीट करना चाहते हो ना, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं वो भी दिखाता हूँ, देखो आपको मैं एक फिर से कमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर यूजिंग डेल, ऐसे लिख देता हूँ, यूजिंग डेल फॉर स्पेसिफाइड इंडेक्स, तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने फिर से एक ले लिया एक्स, ठीक है। अब मैं इसका जो पहला वाला आइटम है, मतलब इंडेक्सिंग क्या हुई उसकी पहले वाले आइटम की, 0 है ना, 0 1 2 इंडेक्सिंग है इसकी, 0 1 2, तो मैं 0 को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब कोई एक्स या कोई वाई नहीं लूँगा, मैं सीधे यहाँ पे इसको कमांड दूंगा, क्योंकि अभी तो हम इसी के फंक्शन के अंदर है ना, तो सीधे मैं इसको बोलूँगा डेल फिर एक्स, और x के अंदर देखो अब मैं ले रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर इंडेक्सिंग को मेंशन कर दूंगा 0, क्योंकि मुझे पहला वाला डिलीट करना है। बस मैं इस तरीके से लिखूंगा, फिर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे सिंपल अपना प्रिंट कर दूंगा जो वैल्यू मेरी x की है, ओके। तो अब देखो ये क्या करेगा, एप्पल को हटा देगा, ये वाला कमांड एप्पल को हटा के बनाना और ऑरेंज जो है इसको यहाँ पे शो कर देगा। देखो बनाना और ऑरेंज इसने शो कर दिया, ठीक है। तो इस कमांड का भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, बट पाइथन का फ़ायदा यही होता है ना, आप हर तरीके से कुछ भी किसी भी तरीके से आप लिखो, उनके रूल्स प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो, आंसर आपको सेम मिलने वाला है। आप वेराइटीज़ ऑफ कोडिंग कर सकते हो अपने अपने तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में, बस उनके पैटर्न को फॉलो करना है आपको। अब इसी में आप मान लो चाहते हो कि पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिलीटिंग द लिस्ट कम्प्लीटली, ऐसे कर देता हूँ। ये कम्प्लीटली की स्पेलिंग कुछ चेंज हो गई है, COMPLETELY होता है ना, हाँ कम्प्लीटली आई थिंक यही होता है, मैं भूल गया हूँ ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से हम एक एक्स ले लेते हैं और सिंपल यहाँ पे आप डेल कमांड दे दो और उस लिस्ट का नाम दे दो, ख़त्म। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, वो लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। लेकिन देखो इसमें क्या होगा, अब आप यहाँ पे अगर पे प्रिंट का कमांड दोगे, मतलब PRINT, अब प्रिंट एक्स करोगे तो प्रिंट एक्स होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले एक वेरिएबल को लेके वहाँ पे लिस्ट दे दिया, उसको डिनोट कर दिया, आपने फिर क्या किया, डेल कर दिया लिस्ट को। अब आप यहाँ उसको बोल रहे हो शो करने के लिए, मतलब डेल करने के बाद वो शो कैसे करेगा, वो नहीं कर सकता। तो आपका जो कमांड है ना, वो प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर आके एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि हम अब उसके अस्तित्व को ही हम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अब कोई फंक्शन तो आगे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, डेल के बाद फुल स्टॉप, ख़त्म, उसका अंतिम संस्कार हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी, वहाँ पे देना पड़ेगा, तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, ओके ठीक है। तो ये होता है हमारा डेल, और इसी में एक और होता है
क्लियर। लेकिन क्लियर और डेल में अंतर ये है कि डेल कमांड पूरे के पूरे वेरिएबल के साथ में, पूरी वैल्यूज़ के साथ में ओवरऑल उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन जो क्लियर कमांड होता है ना, वो नहीं करता है। वो क्या करेगा, एक्स की लिस्ट को जो वैल्यूज़ है ना वो पूरी खाली कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक ले लेता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे देता हूँ क्लियर द लिस्ट मेथड, ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से ले लेता हूँ एक एक्स। ठीक है, अब इस x में देखो, मुझे इसके पूरे के पूरे जो वैल्यूज़ हैं, मतलब एप्पल है, जो बनाना है, वो ऑरेंज है, मुझको इन सबको खाली करना है। मैं बाद में इसमें फिर से वैल्यू भर दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x, क्योंकि मुझे x में वर्किंग करनी है, तो x डॉट क्लियर, ये देखो आ गया। यहाँ पे आप इसको राउंड ब्रेसेस से एग्जीक्यूट कर दो, ख़त्म। अब जो x है उसको प्रिंट कर दो, क्योंकि x यहाँ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू खाली करी है, x को तो हमने ख़त्म ही नहीं किया। तो बस यहाँ पे एक्स प्रिंट कर दो। अब देखो, एप्पल बनाना ऑरेंज नहीं आएगा, केवल ये आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू खाली कर दी इसकी, है ना। चलो भाई जल्दी से आ जाओ। देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर की जो वैल्यू है वो खाली हो गई, क्योंकि हमने उसको क्लियर कमांड के थ्रू क्लियर कर दिया। ठीक है, तो लगभग लगभग हमारा 80% लिस्ट का जो पार्ट था ये लगभग हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी लिस्ट को लूप में लेके आना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए ना हम एक दूसरा चैप्टर बनाते हैं और उस पर चलते हैं। चलो।